कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने वीरवार को ज्वाली विधानसभा के संयुक्त कार्यालय प्रांगण में किसानों को खेती बाड़ी से संबंधित तकनीकों के बारे में जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान मेले का शुभारंभ किया। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जाते हैं, जिससे समय के साथ नई आधुनिक तकनीकें विकसित होती रहती है और इन तकनीकों को खेतों तक पहुँचाने के लिए किसानों को जागरूक करने में किसान मेलों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है और इसके लिए किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों को लागू करके फसलों की उत्पादकता तथा गुणवत्ता को बढ़ाकर कृषक समुदाय को सशक्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूँ तथा मक्की को 40 से 30 रुपए के समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। देखिए, ये हमारा जो कृषि विभाग है उसका हर साल हम कृषि मेले का आयोजन करते हैं और जिसमें जो हमारे कृषि विभाग की गतिविधियां हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। उसके संदर्भ में बहुत से हमारे कृषि से जुड़े हुए जो दूसरे विभाग हैं, जिसमें जायका जो कि जापानीज कोलैबोरेशन का काम हो रहा है, हाथों प्रोजेक्ट है। और इस बार प्रयास किया गया है कि जो खेतीबाड़ी के साथ जुड़े हुए दूसरे विभाग हैं, जो हमारे कृषकों के साथ, किसानों के साथ, बच्चों के साथ जुड़े हैं, उन विभागों का भी यहाँ पर प्रदर्शन के रूप में लोगों को अवगत कराया गया और एक अच्छा प्रयास रहा है कृषि विभाग का, जिसके सौजन्य से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और उसमें हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट्स के लोग जो विभाग मेरे पास है उसके डॉक्टर्स ने भी कुछ जानकारी प्रदान की। इसी के साथ साथ जो हमारा फसल बीमा योजना है, इस बार रबी और खरीफ 2 फसलों की बीमा योजना होती है और कई बार हम लोग जो हैं छोटा सा प्रीमियम देने से जो है वो तरफते हैं और कई बार फसल जो है ओले पड़ने से तबाह हो जाती है, कई बार अनटाइमली रेनफॉल होती है, कई बार जो है वो ड्राउट कंडीशंस होती हैं। तो कई फैक्टर्स हैं, कई बार कोई बीमारी लग जाती है फसल में। तो अगर किसान की फसल बीमा योजना हो और वो माइनर प्रीमियर अपनी तरफ से देता रहेगा तो उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर इस प्रकार की एपिडेमिक या कोई जो है वो प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है तो उसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई है कि फसल बीमा योजना बहुत अनिवार्य है। और इसके साथ साथ जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अच्छे शोध कर रहे हैं, अच्छी फसलों के बीज तैयार कर रहे हैं, उससे लैब और लैंड में उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि हमारे किसानों को जो है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो ब्लॉक स्तर के ऊपर मिले कि अगर कोई बीमारी या फिर सरकार की नीति बदली है उसका उनको कैसे लाभ मिल सकता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कृषि ऋण दिए गए लोगों को। मैंने खुद 25 लाख रुपए का कृषि ऋण दिया और 3 और 4% ब्याज के ऊपर हमने वो कृषि ऋण लिया था और जब उसकी 1 साल का ब्याज हमें 3-4% देना पड़ता है तो हम उसको जमा करवा देते हैं और वो जो पॉलिसी है उसको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। इससे अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता कि आपको कृषि ऋण मिले और कृषि ऋण से जो है वो हम अपनी कृषि के साथ साथ दूसरी जो हमारी ज़रूरत हैं उसको भी हम पूरा कर सकें। तो बहुत सी नई योजनाएँ नए कार्यक्रम जो सरकार ने दिए हैं। इसके साथ साथ दूसरे जो डिपार्टमेंट्स जहाँ वेलफेयर डिपार्टमेंट्स था, ब्लॉक का डिपार्टमेंट्स था, उन्होंने भी अपनी गतिविधियों के कार्यक्रम यहाँ पर दर्शाए और बहुत से लोगों को चेक पर वितरण किया गया है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो उन्होंने जहाँ प्रदर्शनी लगाई है उसके इस मेले के लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स कैसे हैं, एग्रीकल्चर का ढांचा कैसे काम करता है, इसके बारे में लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले।
इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ।